सोचिए एक ऐसे सैनिक के बारे में जो देश का हीरो है, जिसे बेस्ट कमांडो का खिताब मिलता है, और फिर अचानक वो हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज हम लकी बिस्ट की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कई ज्यादा सच्ची और नाटकीय है। यही वो सवाल है जो किसी को भी चौंका सकता है ना? कि आखिर एक हीरो की छवि एक विलन में कैसे बदल सकती है? या क्या कहानी वो है ही नहीं जो ऊपर से दिखाई देती है? चलिए, एक ऐसे इंसान के शिखर से गिरने और फिर से उठ खड़े होने की इस असाधारण दास्तान को करीब से जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे उस पल से जिसने लकी बिस्ट की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2009 में देश का बेस्ट एनएसजी कमांडो होने का सम्मान, और इसके ठीक 2 साल बाद 2011 में दोहरी हत्या के आरोप में गिरफ्तारी। मतलब अर्श से फर्श तक का ये सफर इतनी तेजी से कैसे तय हुआ, यही तो हमें समझना है। 5 सितंबर 2011 ये वो तारीख थी जिसने सब कुछ बदल दिया। देश के सबसे सम्मानित कमांडोज में से एक लकी बिस्ट को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उनके शानदार करियर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। लेकिन इस इल्जाम की गहराई को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि लकी बिस्ट आखिर थे कौन। चलिए, उनके उस असाधारण करियर पर एक नजर डालते हैं जिसने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया। स्क्रीन पर ये जो नाम है ना, स्पेशल फोर्सेस, आरएनडब्ल्यू, एनएसजी, असम राइफल्स, ये भारत की सुरक्षा की सबसे ऊंची दीवारें हैं, और लकी बिस्ट इन सभी का हिस्सा रह चुके थे। ये खुद उनके हुनर और उनके तजुर्बे का सबसे बड़ा सबूत है। एनएसजी, जिसे हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ एक यूनिट नहीं, ये देश की आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। और लकी बिस्ट को इसी ढाल का सबसे मजबूत हिस्सा यानी बेस्ट कमांडो चुना गया था। सोचिए जरा, उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ खतरनाक ऑपरेशनों तक ही सीमित नहीं थीं, उन पर देश के सबसे बड़े और सबसे अहम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा था। लिस्ट में देखिए, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तक शामिल थे। ये दिखाता है कि उन पर भरोसा किस स्तर का था। 139 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्नाइपर के तौर पर उनके बेजोड़ निशाने का रिकॉर्ड है। ये उन खतरनाक मिशनों की सच्चाई बताता है जहां हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलता था। तो जंग के मैदान तो उन्होंने कई जीते थे, लेकिन अब लकी बिस्ट को एक बिल्कुल नई लड़ाई लड़नी थी। ये लड़ाई थी न्याय के लिए, अपने सम्मान के लिए, और वो भी सलाखों के पीछे से। बिस्ट खुद उस दौर को इन शब्दों में बताते हैं, मेरी जिंदगी 100 से -100 पर चली गई, 0 पर नहीं, -100 पर। आप इन शब्दों से उस दर्द का, उस तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं जो उन्होंने झेली होगी। और ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। 2011 में गिरफ्तारी हुई, 4 साल से भी ज्यादा जेल में गुजरे, और इस दौरान उन्हें 11 अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। ये न्याय की लड़ाई कम और एक कठिन परीक्षा ज्यादा थी, जो आखिरकार 2018 में उनकी बेगुनाही साबित होने के साथ खत्म हुई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहाँ से एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। जेल से बाहर आने के बाद बिस्ट ने एक नया मिशन चुना। इस बार उनके हथियार बंदूक नहीं, बल्कि कलम और कैमरा थे। 2019 में रिटायर होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। उनका मानना था कि देश सेवा और बलिदान की वो अनगिनत अनकही कहानियां, जिन्हें उन्होंने खुद जिया था और देखा था, उन्हें दुनिया के सामने लाने का यही सबसे बेहतरीन जरिया है। और इसी सोच का नतीजा है द RAW हिटमैन सीरीज। जाने माने क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी के साथ मिलकर उन्होंने अपने असली मिशनों को एजेंट लीमा के किरदार के जरिए लोगों के सामने रखा। ये सिर्फ एक्शन की कहानी नहीं, बल्कि एक जासूस के दिमागी बोझ और उसके अकेलेपन की भी कहानी है। अपनी किताबों और इंटरव्यूज के जरिए बिस्ट एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं कि पर्दे पर दिखने वाले जासूस और असल जिंदगी के ऑपरेटिव में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, फिल्मों का जासूस कैसा होता है, वो हीरो है, वो कभी नहीं हारता, उसके पास हमेशा बैकअप तैयार रहता है। लेकिन असलियत, हकीकत में एक ऑपरेटिव सरहद के उस पार एकदम अकेला होता है। अगर पकड़ा गया तो कोई बचाने नहीं आएगा। ये जो मनोवैज्ञानिक अकेलापन है, इसका बोझ बहुत भारी होता है। और यहीं पर बिस्ट की कहानी का सबसे अहम सवाल आता है, क्या एक जासूस में भावनाएं नहीं होती?
वो कैसे रोता है, वो हार के बाद कैसे उठता है। ये हमें उस मानवीय कीमत की याद दिलाता है जो ये गुमनाम हीरो देश के लिए चुकाते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब एक सैनिक की असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा नाटकीय हो, तो उसकी कहानी सुनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लकी बिश्त ने अपना जवाब ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो आज भी अंधेरे में हैं।